राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, एक बार दीक्षा लेने पर अगर गुरु के प्रति दोष बुद्धि आ जाए तो भक्ति क्षीण हो जाती है। एक दुविधा मन में हमेशा नहीं, अगर हमें ऐसा लगता है कि गुरु के सानिध्य में जाने से हमें दोष दर्शन होगा तो गुरु मंत्र लेकर गुरु से दूरी बना ले और उनका भजन करते रहे। गुरु की निंदा न करे, उनका कभी अपमान न करे, उनके अवहेलना न करे, उनसे दूरी हो जाए, अपना भजन करता रहे, उनकी निंदा ना करे और किसी दूसरे को गुरु बनावे नहीं। ये भी बात है। तो मुझे दूरी बना लेनी चाहिए अपने में दोष देखकर कि मेरी गुरु के प्रति दोष दृष्टि हो रही, इसलिए मैं अपने को दूरी बना लेता हूं और गुरु के दिए हुए नाम मंत्र का जप करता हूं। रोज गुरु को सुबह शाम प्रणाम करे, भले उनके पास ना जाए। अगर गुरु की निंदा करके किसी दूसरे गुरु को बना लेगा तो वहां सर्वसभ्य नहीं होगा, क्योंकि मूल में तो आपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया। नामदाता तो अब चाहे वो फुसलाने वाली बात अलग है, लेकिन कोई कल्याण नहीं कर सकता। नामदाता गुरु के प्रति अपराध कर दे तो कोई कल्याण नहीं कर सकता। एक बात हम उड़िया बाबा जी एक उदाहरण देते हैं कि कैसे अपने गुरु को मानना चाहिए। एक सीधा सरल भक्त एक ब्राह्मण को उड़ीसा के गुरु बनाया और वो शराब पीते थे, तो शराब के नशे में उन्होंने देवी का अशुद्ध मंत्र दे दिया और वो बेचारा सीधा साधा सरल भक्त वही मंत्र जपने लगा, अनुष्ठान करने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हुए तो भद्रकाली प्रकट हुई और उनका हम इसलिए प्रकट नहीं हुए कि तुम मंत्र जप रहे हो तो तुम सिद्ध हो गए हो। तुम्हारा गुरु हम ये बताने के लिए प्रकट हुई है कि ढोंगी है, शराब पीता है और अशुद्ध मंत्र दिया है। तो उनका पहले माता जी आप दर्शन दो या चली जाओ, हमारे गुरु के प्रति ऐसे आप शब्द मत बोलो। उड़िया बाबा ने गुरु भक्ति के लिए कहा कि देवी जी से कह दिया कि आप दर्शन दो या चली जाओ, हमें इससे मतलब नहीं, आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। बोले बेटा वो शराब पिए था। बोले फिर कह रहा हूं आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। तो बोले मंत्र अशुद्ध है। तो बोले तुम 1 साल में कैसे आ गई? अगर मंत्र अशुद्ध होता तो आप कैसे आ जाती? हमारे गुरु के प्रताप से ही तो हमारे सामने बहुत प्रसन्न हुई। बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब इसी अशुद्ध मंत्र से मैं सिद्ध हुआ करूंगी। हाँ, तो अपने गुरुदेव के प्रति अच्छा देखो, हम आपको खुली बात कहते हैं, गुरु पर दृष्टि जो दोष की बनेगी वो 2 बातों में बनेगी, या तो गुरु कामी है और या गुरु लोभी है। तीसरा तो हमें कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, प्रायः यही नजर आएगा। लोभी में सब लोभ आ जाता है और कामी में सब कामनाएं आ जाती है। अगर गुरुदेव कहते खड़े रहे हैं तो हम वहां खड़े रहना चाहिए। गुरु कहे देखो भाई इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं, हमारा दिमाग ये नहीं जाना चाहिए कि दिन के 8 बज रहे नहीं। अगर शरणागत हुए हो गुरु के, तुम दिल को अगर रात कहो, रात में हमारे गुरु जी दोष कैसे? क्या अपनी मम्मी पे दोष होता है? तो मां से भी ज्यादा पवित्र गुरु का संबंध क्या दोष करना चाहिए? प्यारे तुमने जो नाम दिया उसके बदले में गर्दन दे दे तो हल्का पड़ेगा। अभी अपने गुरुदेव पर दोष दर्शन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर यदि अगर है तो अपनी कमी सुधारने के लिए गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी निंदा न करे, दूरी बनाकर खूब नाम जप करे, हमें ऐसा लगता है। हमें तो आपको भाव का सारा खेल होता है ना, हमें गुरुदेव मारे या गुरुदेव प्यार करे या गुरुदेव तिरस्कार करे, सब में प्यार नजर आता है। गुरुदेव के द्वारा अमंगल किसी का हो जाए ऐसा तो मुझे नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम मनमानी आचरण करें, कोई शासन शास्त्र का गुरुदेव का ना स्वीकार करें, हम अपने को क्षमा कर देते हैं। विचार कीजिए, और अपने प्राण प्रिय गुरुदेव ने जिन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, अपना जीवन दे दिया, हम उन पर दोष दर्शन करें। मुझे आज तक की बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई 1 लोटा पानी पिला दे तो मैं उसका ऋणी होता हूं, और गुरुदेव ने नाम रस पिला दिया और हम गुरुदेव पर दोष दर्शन करें। इतने बड़े ज्ञानी हो गए, इतने बड़े महात्मा हो गए, हम इतने बड़े पवित्र हो गए, जरा लौट के अपना परिचय देखो। क्या तुम गुरुदेव के लायक थे? जब उन्होंने स्वीकार किया तो तुम गुरुदेव को ही दोष दर्शन के द्वारा तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। ये हम सबको समझा रहे हैं। ऐसा किसी को गुरु मत बनाओ, लेकिन गुरु बनाओ तो जैसे अपनी माँ है, अब चाहे वो कड़वी स्वभाव की हो चाहे मीठी स्वभाव की हो, माँ तो माँ है। हम दूसरे को माँ थोड़ी कह सकते हैं, जो अपनी माँ है वो माँ ही माँ है। जब हम सांसारिक संबंधों में अपने माँ और अपने पिता को माँ पिता ही कहेंगे तो परमार्थिक संबंध में गुरुदेव का जब सर्वस्व है तो हम गुरुदेव पर दोष दर्शन कैसे कर सकते हैं? बस यही इतना एक हम और आपको बता दे, संदीपनी जी जब अपने गुरु जी के यहाँ सेवा में रहते थे तो बहुत से शिष्य थे, तो संदीपनी जी को गुरु जी बहुत प्यार करते थे, उनके गुरु जी। तो सब शिष्यों में ईर्ष्या फैल गई, तो गुरुदेव ने एक स्वांग किया उन्माद का, पागल का, थूक देना। संतों के बड़े विचित्र खेल होते हैं अपने से दूर करने के लिए, डंडा उठाना, गाली गलौज करना। अब सब भागने लगे शिष्य, संदीपनी जी उनकी सेवा में रहे। जब कुछ दिन बाद उन्माद का स्वांग उतरा तो उनका बेटा सब शिष्य कहाँ गए? बोले गुरुदेव आपके इस क्रियाओं से वो सब भाग गए। बोले तुम क्यों नहीं भागे? गुरु जी आपको स्नान कौन कराता, भिक्षा मांग के कौन पवाता? तो बोले क्या मैंने तुम्हारे साथ उद्दंडता नहीं की? बोले गुरुजी हमारे साथ उद्दंडता का प्रश्न इसलिए नहीं बनता कि हमारी वस्तु नहीं है, ये शरीर आपकी वस्तु है। अगर आप करते हैं, इसे पीटते हैं या थूकते हैं तो गुरुजी मेरा नहीं है, ये आपका है।
तो बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, मैं अपने गुरु जी के दिए हुए भजन से परम धाम जाऊंगा और परम धाम स्वयं शिष्य बनेगा तुम्हारा आके। भगवान परम धाम है ना, हाँ भगवान आकर संदीपनी जी के शिष्य बने। गुरु भक्ति। अच्छा, अब गुरु जी पे जैसे कहा जाए कि लोभ करते हैं गुरु जी, तो गुरु जी ने जब नाम रूपी धन दिया तब तुमने ऐसा महसूस किया कि गुरु जी ने क्या दिया? क्या एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक हरि नाम के बराबर त्रिभुवन की माया है? और अगर गुरु जी परीक्षार्थ तुमसे कह देंगे यार ऐसा ऐसा कर दो, तो तुम्हें प्राणपण से कर देना चाहिए, तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि गुरु जी लोभी है। तो मुझे लगता है दो ही बात में गुरु पर दोष दर्शन हो सकता है, या गुरु कामी या गुरु लोभी। तो हमें लगता है कि ऐसा दर्शन करना बड़ा ही अपनी गति बिगाड़ लेना है। तो अगर हम ऐसा लगने लगा है तो हम अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए गुरु जी से अलग होकर और खूब भजन करें, और गुरु जी जब मिले तो साष्टांग दंडवत करें, कभी गुरु की निंदा ना करें तो मंगल हो जाएगा। गुरु की खोज करनी चाहिए या गुरु का इंतजार करना चाहिए? हाँ, दोनों बातें बहुत उत्तम है। यदि आपके अंदर योग्यता है तो खोज करो, अगर योग्यता नहीं जानते हो कि तो इंतजार करो, आके हाथ पकड़ लेगा। अगर आप योग्य अपने को समझते हैं कि मैं खोज लूंगा तो खोजिए, और अगर आप जानते हैं कि मैं खोजने में असमर्थ हूं तो पुकारिए, वो आकर के आपको पकड़ लेंगे। हरिओम शर्मा जी, मथुरा से। राधा वल्लभ श्री राम। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि से रहित है वो भक्त मुझको बहुत प्रिय है। गुरुदेव भगवान, क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आज के विपरीत काल में ये संभव है? नहीं, अध्यात्म में काल नहीं जोड़ते हैं, स्थिति होती है, चाहे जिस युग में हो। अध्यात्म में गृहस्थ नहीं जोड़ते हैं। आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, अध्यात्म स्वीकार करने पर स्थिति होती है। क्या गृहस्थ ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त हुए कि आज नहीं है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज नहीं है, क्योंकि आप पूरे भारतवासियों को नहीं जानते हैं। गंगा किनारे भ्रमण किया, ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जो ब्रह्मबोध संपन्न है और लड़का बच्चा नाती पनाती घर गृहस्थी में रह रहे हैं। तो जब हम अध्यात्म को चलते हैं तो हम सिर्फ भगवान के हैं मान के चलते हैं। हम गृहस्थ हैं कि विरक्त हैं, हम कहाँ के हैं, कौन है, कितनी अवस्था, क्या पढ़े कि नहीं पढ़े, कौन जाति, ये सब नहीं देखा जाता। हम भगवान के अंश हैं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जब इस मार्ग में चलते हैं तो जब सर्वत्र भगवान की भावना की जाती है तो किसी से हम उद्वेगित नहीं होते, क्योंकि मेरा भगवान ही, आराध्य देव ही मुझे पक्का करने के लिए उद्वेग कर रहा है, तो मैं उद्वेगित नहीं होता। और मेरे सामने भगवान, इसलिए मैं उद्वेगित करने वाला वचन या चेष्टा नहीं करूंगा। बिना भगवत भाव के नहीं हो सकता। जो अमर्ष है, जो हर्ष है, जो शोक है, ये सब मायाकृत दोष है। अरे कोई भी करते रहे बनी, लेकिन हमको अपनी स्थिति में स्थित रहे। हाँ, अध्यात्म अपने को सुधारता है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें तुरंत विवेक के द्वारा सोचना है, ये गाली क्यों दे रहे हैं? कोई ना कोई कर्म हमारा है जिसका मार्जन कराने के लिए भगवान इनको निमित्त बना रहे हैं, तो हम चुपचाप सहन कर लेते हैं। ये बोल करके अपना जितना रोष है खाली करके चले जाते हैं। हम आनंदित हैं, मेरे किसी कर्म का मार्जन हुआ है, वो अपनी स्थिति में है। अगर विवेक नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। अभी नए संस्कार बन गए, अब वो स्थिति से चूक गया, अब उसका कोई महत्व नहीं। पलट कर जवाब नहीं दिया, चुपचाप सह गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये महान पुरुष है। आपको थप्पड़ मार दिया, आपने मुस्कुरा कर चल दिए, फिर वो गाली दे रहा है, आप महान पुरुष हो गए। क्षमावान महान होता है, न कि क्रोधी। आपको कोई प्रतिकार करने की इच्छा ही नहीं हुई, ये बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति है। तो अब ये भगवान के भजन से आएगी। खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो तो वो स्थिति प्रदान कर देंगे। जितना उनको प्रिय है उनसे प्रार्थना करो, वही सद्गुण दे दो। हे नाथ, जो जो गुण आपको प्रिय है वो आप हमारे अंदर विराजमान कर दो। भगवान की आराधना करो, भजन करो, उनसे मांगो कि ये सारे सद्गुण हमें प्रकाशित करो हृदय में, जो आपको पसंद है। जैसा आप चाहो वैसा मुझे बना लो, वो वैसा बना लेंगे। इसमें गृहस्थी का कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये भ्रम छोड़ दे कि गृहस्थी होकर के हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, या जो संतों की गति होती है वो हमारी गति नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा अलग है, उसको समझना पड़ेगा कि गृहस्थी में हम कैसे चले जिससे हम संतों की गति को प्राप्त हो। अगर वो समझ गए तो गृहस्थ में रहते हुए आप संत हो। विभीषण जी कोई लाल पीला वस्त्र पहने थे क्या? रावण के भाई थे, राजमंत्री थे। भगवान की शरण में जब आए तो भगवान ने क्या कहा? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। सीधे संत कह रहे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्य। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। विभीषण जी कोई वेश नहीं धारण किए थे, गृहस्थ में ही थे, पर इतने महान संत कि भगवान शंकर कैलाश से बोल उठे जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी सह गए और कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो
करत भलाई। वो मंद कर लात मार रहा, ये उसकी भलाई कर, यही साधुता है। तो दो जगह से प्रमाणित हुआ विभीषण जी संत हैं, एक तो स्वयं भगवान श्री राम ने कहा और एक कैलाशपति भगवान शिव ने कहा, पर विभीषण जी बाहर से कोई संत वेश नहीं धारण किए। तो गृहस्थी में इतने ऊंचे संत हो सकते हैं कि भगवान प्रमाणित कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं सोचना कि हम गृहस्थ धर्म में हैं तो हमारी सदगति नहीं हो सकती, हम आध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं जा सकते, हम संत नहीं कहला सकते। अंदर की स्थिति को संत कहते हैं। अगर अंदर की स्थिति संत है और भेष भी संत है तो क्या कहना है, अगर अंदर की स्थिति नहीं, भेष केवल है तो पाखंड है। अगर आप गृहस्थी में पैंट शर्ट कोट पहने और आप भगवान के चिंतन में और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आप संत हैं। समझ पा रहे हैं आप जी? पवन सैनी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संत, महात्मा, ऋषि और रसिक में क्या भेद है? संत भगवान के सिवा जिसने सब का कर दिया है अंत, उसका नाम संत। जाने संत अनंत समाना। ये जितना नानात्व जगत दिखाई दे रहा है, इसमें जिसने देख लिया कि एकमात्र श्री भगवान के सिवा और कुछ नहीं और निरंतर चिंतन भगवान का, उसे कहते हैं संत। जो संसार के चिंतन को नष्ट करके भगवान के चिंतन में स्थित है, उसे कहा जाता है संत। समझ रहे हो? और महात्मा, वासुदेवास्वर में सा महात्मा सुदुर्लभा, जो केवल भगवान को देखता है, न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, वो महात्मा है। और ऋषि जो शास्त्र प्रणीत आचरण साधन करके गृहस्थी धर्म का भी पालन करते हैं। गृहस्थ धर्म में भी हम सब ऋषियों की संतान हैं। ऋषियों देखो, कोई याज्ञवल्क गोत्र, कोई भरद्वाज गोत्र, कोई सांडिल्य गोत्र, ये सब ऋषि तो हैं जो गृहस्थ धर्म से युक्त होते हुए भी शास्त्र सम्मत ब्रह्मबोध संपन्न है। उन्हें ऋषि कहते हैं। जो निरंतर मंत्रों का मनन करते रहते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। मननशील को मुनि कहते हैं। तो ऋषि, मुनि, संत, महात्मा और भक्त जो भगवान की विशुद्ध भक्ति करते हैं, और रसिक तुम्हें पहचानिए जाके या रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। लाडली लाल की प्रीति प्रतिपल जिनके हृदय में उदय हो रही है, उनको रसिक कहते हैं। रसिक बहुत दुर्लभ है। जो प्रिया प्रीतम का प्रेमी मिलना बहुत दुर्लभ। यद्यपि भगवान ने कहा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। जो समस्त जगत को वासुदेव में देखता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, लेकिन ऐसा महात्मा मिल भी सकता है। लेकिन प्रिया प्रीतम का, श्यामा श्याम का प्रेमी ने ही पावनो दुर्लभ, ऐसा रसिक मिलना बड़ा दुर्लभ है। और रसिक मिल गए तो सब बात बन गई। फिर तो ज्ञान, प्रेम, वैराग्य सब मिल जाएगा। उनकी दृष्टि में, उनकी वाणी में वो पावर है कि हमको संसार रूपी दलदल से उठाकर वो सुदृढ़ भगवत मार्ग में चला नहीं देंगे, दौड़ा देंगे, क्योंकि उनमें पावर, भागवतिक पावर है, उससे हम दौड़ पड़ेंगे। महाराज जी, हमारा भला करने के लिए जो भगवान के पार्षद भेजे जाते हैं, उनको भी भगवत प्राप्ति क्यों करनी पड़ती है? क्या भगवत प्राप्ति के बाद वे पार्षद बनते हैं? नहीं, भगवान के द्वारा जो भेजे होते हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं करनी होती, वो भगवत प्राप्ति कराने आते हैं। पर जिस वजह से वो पार्षद बने, वो वजह थोड़ी छूट जाएगी। नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला कथा गाना, भगवान के लिए प्राण समर्पित करना, यही उनकी साधना थी। अब सिद्ध होकर यही स्वभाव बन गया है। अब उनको भगवत प्राप्ति, जो भगवान के द्वारा भेजे पार्षद है, उनको करना नहीं होता, वो तो किए हुए हैं, पर उनका आचरण वही रहेगा जो एक भक्त का आचरण रहता है, क्योंकि इसी से तो सिद्ध हुए थे। समझ पा रहे हो आप? हाँ, उनको कुछ करना नहीं, वो तो पूर्ण हो गए। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके देखने बाद कुछ देखना बाकी नहीं रहता, वो है भगवत प्राप्ति। और जिसको एक बार हो जाती है तो दोबारा थोड़ी प्रयास करना पड़ता है। अब वो तो आनंद लूटे जो भगवत प्राप्त हो गया। समझ रहे बच्चा? महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैंने ये माना तो था कि मेरे गुरु ही, मतलब आप ही ब्रह्म हो, आप ही श्री जी हो, आप ही लाल जी हो, लेकिन इसका अनुभव कभी नहीं हुआ। क्योंकि आप हमारी बात को नहीं मान रहे। अगर आप राधा 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 हर श्वास में रटे तो आपको पहले रोना आएगा और फिर आएगा बलिहारी गुरुदेव ऐसा आनंद दिया। फिर और जब आगे बढ़ोगे तब रूप झलक आएगी, तब उस रूप को देखोगे जो नेत्रों में प्रकाशित होगा, तो गुरु की तरफ देखोगे तो उन्हीं का दिया हुआ रूप और वो ही है। पिय मूरत नयनन वसय ते ही रस रहाय समाय। पहले तो शब्द की त्रुटि हो गई आपसे कि माना था, मतलब माना है महाराज, नहीं था और है में अंतर होता है ना। नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, भगवान को भोग लगा के भोजन पाओ और लंबे समय तक सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। तो हमारी जब वासनाएं नष्ट होंगी, हमारे मानस नेत्र खुलेंगे। 3 नेत्र हैं, एक ये आप देख रहे हैं जिनसे केवल प्रकृति देखी जाती है, और एक मन में नेत्र खुलते हैं जो प्रेम नेत्र होते हैं, और एक बुद्धि में नेत्र खुलते हैं जो ज्ञान नेत्र होते हैं। जब ही के नयन प्रकट होते हैं तब गुरुदेव में प्रियालाल दिखाई देते हैं।
अभी तो इन्हीं नेत्रों से देख रहे हो, तो तुम्हारा पांचभौतिक शरीर, हमारा पांचभौतिक शरीर, तुम्हारे मन बुद्धि का खेल, हमारे मन बुद्धि का खेल। जब मानस नेत्र प्रकट होंगे तब उनसे देखोगे कि गुरुदेव साक्षात इष्ट देव हैं। और गुरुदेव में ही नहीं, चराचर जगत में ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, संभाषण योग्य नहीं, वो भी साक्षात हमारे इष्ट देव हैं, ऐसा देखोगे। और जब ऐसा देखे तो दृष्टि ठीक है, और जब अगर ऐसा ना मिले तो दृष्टि ठीक नहीं है। महाराज ये सिर्फ नाम जप से ही होगा? हम कह रहे हैं विश्वास कर लो, नाम जप से आप क्या कहते हो, क्या नहीं हो सकता, तत्वबोध हो जाएगा। आज सत्संग सुना था, नहीं सुना? सत्संग सुनो तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नाम जप हम वैखरी से शुरू करते हैं, अधिक काल जपने के बाद वो मध्यमा में पहुंचता है, मध्यमा से सुषमना में पहुंचता है, जो हृदय शास्त्र सार से संचलित हो, सुषमना कुंडलिनी को जागृत करती है, फिर पश्यंती में पहुंचता है, फिर परावाणी में, रोम रोम में नाम छा जाता है। नाम कोई आप साधारण बात समझते हो? राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे तो ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त किए, और भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिख दी। कौन सा ज्ञान, कौन सा प्रेम, कौन सी वस्तु तत्व ऐसा नहीं है जो नाम ना बोध करा सके। बस नाम पे विश्वास होना सबसे कठिन काम है। भगवान का नाम जो निरंतर जपते हैं, बिल्कुल हम सब शास्त्रों की, सब संतों की अपने हृदय की बात कहते हैं। अब आखिरी में हम इतना ही केवल चिल्ला रहे, नाम जपो, नाम जपो, नाम, बस। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम रजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनाथ। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। अब पकड़ो ना, इस श्लोक याद कर लेते थोड़ी बात होगी, पकड़ो और हर श्वास में चलाओ, राधा 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 नाम जप करो। ये श्लोक तो मुझे सारे महाराज जी आपकी वीडियो देख देख के याद आया, मैंने थोड़ा ना कुछ पढ़ा है। हमारी बात याद कर ली जरूरी नहीं, हमारी बात मान ली जरूरी है। मान लो, चल दे तो बात हो जाएगी। मनोज यादव जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन छलिया है, नीच है, मैं ये बात बिल्कुल सही है, पर ये भी कहा जाता है कि कभी कभी मन की बात मान लेनी चाहिए। महाराज जी, मन में दो डिपार्टमेंट हैं, एक है सतमन और एक है असत मन। जैसे बुद्धि में दो विभाग हैं, एक है सुमति और एक है कुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो बुद्धि दो निर्णय करती है, एक अच्छे में दस्तखत कर देती है, एक बुरे में भी दस्तखत कर देती है। जो बुरे में दस्तखत करती है उसे कुमति कहते हैं, जो अच्छे में दस्तखत करती है उसे सुमति कहते हैं। और बात अच्छी और बुरी पेश करने वाला मन पेशकार है, दस्तखत करने वाली बुद्धि है। बुद्धि के दस्तखत के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। वो इतनी प्यारी बात रखता है, चाहे गंदी ही बात हो, वह इतने प्यार से रखता है कि तुरंत बुद्धि दस्तखत कर देती है। अगर बुद्धि सुमति हुई तो मना कर देती है, नहीं। अगर बुद्धि ने ना कह दिया तो मन कुछ नहीं कर सकता। तो मन के दो डिपार्टमेंट है, एक है कुमार्गगामी मन और एक है सन्मार्गगामी मन। तो जब कभी सतोगुण होता है तो सन्मार्गगामी मन होता है उस समय, और वो ठीक निर्णय बताता है। ये खाना चाहिए आज, ये ऐसा दान देना चाहिए आज ऐसी दया करनी चाहिए। और जो कुमार्गगामी होता है वो गलत आचरणों की तरफ प्रेरित करता है। तो खास बात मन नहीं है, खास बात बुद्धि है कि वो कुमार्गगामी मन के पेश किए हुए भोगों में स्वीकृति रूपी दस्तखत न करे। होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई ना हित जानी। ये नाशकारी मन पेशकार बन करके ऐसे भोगों को पेश कर रहा है, नहीं। तो हमें शुद्ध करनी बुद्धि, इसलिए गायत्री मंत्र जैसे जपते हैं ना, उसमें मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित किया जाए, मतलब मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बने, असद बुद्धि का नाश हो। तो असद बुद्धि का यदि नाश हो गया तो मन जितने भी हमारे अंदर संकल्प पैदा करेगा, बुद्धि अगर सही नहीं है तो उसे डिलीट करती रहेगी, तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। बुद्धि जैसे एक शरीर रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है, और जीव रथी है, जीव बैठने वाला है। सारा खेल इस रथ का बुद्धि के हाथ में है, सारथी के हाथ में। अगर लगाम ढीली कर दी तो घोड़े भाग पड़ेंगे और कुमार्गगामी घोड़े पता नहीं कहाँ गिरा देंगे। और अगर लगाम खींच के रखा है मन, तो इंद्रियां सही रास्ते पे चलेंगी। पर एक बुद्धि रूपी सारथी हमारा चतुर होना चाहिए, सुजान होना चाहिए। तो रामई भजन ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं उनकी बुद्धि चतुर हो जाती है, वो प्रवीण हो जाते हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, अगर इष्ट का भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि सुजान सारथी बन जाएगी, मन रूपी लगाम को खींचेगी, तो इंद्रियां रूपी घोड़े सही मार्ग पर चलेंगे। तो हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और बुद्धि शुद्ध होती भगवान के भजन से। जितना हम भजन करेंगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। राजेश कुमार जी पठानकोट से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें मालूम है कि सब कुछ यहीं छूट जाना, परंतु ये जानते हुए भी झूठ फरेब मक्कारी का चोला हम क्यों पहने? हाँ, क्योंकि ये अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। अभी जानकारी हमारी सही नहीं, जिस दिन सही में जानकारी हो जाएगी उस दिन आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये सब अधर्माचरण अच्छा नहीं लगेगा। यार हम यहाँ धर्म करके भगवान नाम जप करके परलोक संभालने आए कि पाप करके ये श्लोक और परलोक को नष्ट करने आए। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान के कारण जीव जानते हुए भी वो अनजान बना रहता है। सबको पता है शरीर छूटेगा, सबको पता है हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, पर वो बेईमानी, हिंसा, चोरी, दूसरों को दुख देना, दूसरों के साथ फ्रॉड करना, ये स्वभाव नहीं छोड़ पाता अज्ञान के कारण। अब अज्ञान का नाश करने के लिए साधना है। अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़ें तो हमारे अज्ञान का नाश। देखो कितने प्यार से रुपया कमाया जाता है, कितने मेहनत करके सब संपत्ति कमाई जाती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो वही संपत्ति दूसरों में लुटा देता है। विचार करके देखो, बीमारों की सेवा में लगा दिया, गुरु सेवा में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। अब तो ये आया कहां से? ज्ञान कहां से आया? एक ज्ञान अंदर आया कि दूसरे की जेब काट ले, और एक ज्ञान आया कि अपनी कमाई को हम संतों की दूसरों की सेवा में लगा दे। तो वो जो हमारे अंदर बुद्धि है वो गलत निर्णय करने वाली बन गई है। इसलिए अज्ञान के कारण जानकारी तो बुद्धि में है लेकिन प्रयोग नहीं हो पा रहा। सत्य जानकारी का प्रयोग नहीं हो रहा, और जो नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी है और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये अज्ञान के कारण। यदि हम, इसका भी उत्तर यही है कि यदि हम भजन करें, हमारी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाए, तो जो हमारे अंदर सत्य जानकारी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, असत जानकारी को रोक सकते हैं। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, भजन ठीक नहीं हुआ, तो जानकारी तो सबको है, सत्य जानकारी सबको है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं। गांव में जब 100 यात्रा होती है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना। उनको पता है मुक्ति कैसे होती है, सत्य से होती है, और सत्य पता है कौन है? भगवान का नाम सत्य। पर जपते हैं क्या? केवल 100 यात्रा में गाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है, वो बोल रहे हैं और वो समझाते हैं दूसरे, ए भाई रो मत, सबको मरना है, आज ये मरा है कल हम भी मरेंगे, रो मत। इतना बढ़िया ज्ञान है उनके अंदर, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? छोटी छोटी जगह में लाठी चला देते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजन नहीं है, बुद्धि में शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये केवल ज्ञान प्रयोग वाला नहीं है, ये केवल बोलने वाला ज्ञान है। तो जब तक हम ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान किस काम का? तो प्रयोग करने की सामर्थ्य आती है अध्यात्म से। अध्यात्म का मूल है भगवान का चिंतन करना। भगवान के चिंतन में सहज है नाम जप करना, क्योंकि रूप चिंतन कठिन है। तो नाम जप करें तो नाम से रूप प्रकाशित हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। महाराज जी, जैसे केवट ने कहा था ऐसे ही आज मैं आपसे कहूंगा, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। हाँ, तो ये बहुत सुंदर बात है। बस राधा राधा बोलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। आगे कभी इस बात के खिलाफ नहीं जाओगे। ये जो आज बोल गए वृंदावन में कि अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, तो अभी तो बच्चा भाव में बोल गए। आगे ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें ये लगेगा कि नाथ अब मुझे चाहिए। जीवन में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जहां ऐसी परिस्थिति में मांग खड़ी हो जाए, उस समय ध्यान करना कि मैंने कहा है कि अब कछुनाथ न चाहिए। अब कुछ भी हो जाए, प्रभु आप योगक्षेम का वाहन करने वाले, मैं मांगूंगा नहीं, आप अपना वाहन करिए। जैसी भी परिस्थिति होगी मैं यही बोलूंगा, आपकी जय हो। जैसी भी परिस्थिति हो, तब केवट वाली बात आएगी कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। हाँ, बहुत अच्छी बात, अच्छे बच्चे हो, लेकिन आगे समय आने वाला है जिसमें आपके अंदर चाह पैदा होगी। उस चाह को मिटा दिया, चाह मिट्टी, चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, जिनको कछु न चाहिए वो तो साहन के साह है। नाम जप करते हैं ना, राधा राधा, यही संभालेगा इस बात को। तन्वी जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ। छोटी उम्र में ही आपकी कृपा से शोहरत और दौलत भी मिल गई, लेकिन मन अवसादग्रस्त रहता है। अगर 100 मरीज देखती हूँ तो 90 तो सही हो जाते हैं, 10 पूर्णतः सही नहीं होते। मैं कैसे खुश रहूं और मेरा अवसाद कैसे दूर हो? कृपा। वैसे हमारे पास तो एक ही अमोघ औषधि है, भगवान का नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो और कहो। घर में एक ठाकुर जी तो होंगे, तो 1-2 अध्याय भागवत सुनाओ ठाकुर जी को और नाम जप करो। और जो ठीक नहीं हो रहे उनका बुरा प्रारब्ध है, जो ठीक हो रहे हैं उनका प्रारब्ध नष्ट हो रहा है। आपकी कितनी भी औषधि पावरफुल हो, जो भोग है उसको नहीं काटा जा सकता, जो भोग है उसको काटा नहीं जा सकता। और जिनका भोग खत्म होने वाला है वो आपसे मिलेंगे, दवाई मिले, ठीक हो गए। महाराज जी पूरी कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाए, पर नहीं ठीक कोई ठीक हो जाता है, कोई नहीं। हाँ, तो जिनका बुरा प्रारब्ध होता है वो नहीं ठीक होते, जिनका हल्का प्रारब्ध होता है वो सही हो जाते हैं। देखो, डॉक्टर की इसमें कमी नहीं है। मान लो डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे, हम ठीक नहीं हो रहे, तो डॉक्टर की कमी नहीं, हमारा बुरा प्रारब्ध है, हमें भोगना पड़ेगा। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हालत खराब है,
और डॉक्टर के पास गए, दवा चकाचक एकदम काम करती चली गई और कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, उसका प्रारब्ध भोग चुका है, अब वो ठीक होने लायक है, वो आपके पास आया। अगर वो जिसका प्रारब्ध भोगने को है तो आप लाख उपाय कर लो, उसको भोगना पड़ेगा। जी, आपके श्रीमुख से एक बार ही सुना था कि जो आश्रित होते हैं उनको भगवान सपने में भी भगवाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो बहुत जोर की बात होती है कि जो पूर्ण भगवत आश्रित हैं उनका बड़े से बड़ा बुरा प्रारब्ध को गंदा स्वप्न दे करके निकलवा दे, पर ये सब उनके हाथ में है ना। हाँ, भगवान की। महाराज जी प्रारब्ध को माफ नहीं कर सकते प्रभु, माफ कर दें? बहुत कम चांस है, प्रारब्ध बहुत पक्का होता है। प्रार्थना, भक्त की प्रार्थना करने पे माफ कर सकते हैं महाराज जी? भक्त अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करे तो हो सकता है, अपने लिए कभी प्रार्थना कर ही नहीं सकता। अच्छा, वो प्रभु के विधान में मंगल मानेगा। हाँ, प्रभु के विधान में दूसरे के लिए तो करते ही रहते हैं भक्तजन, दूसरों के प्रारब्ध का तो नाश करते रहते उसमें उसका कोई पूर्व का जो कर्म सारे एक साइड हो जाएंगे फिर। सब बुरे से बुरा भी भस्म कर सकता है। भगवान के भजन में बहुत सामर्थ्य, भगवान की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। बुरे से बुरा प्रारब्ध को नष्ट कर दे तो जाया तो इसीलिए जाता है संतों के पास कि हमारे बुरे स्वभाव का परिवर्तन हो, हमारे बुरे प्रारब्ध का परिवर्तन हो, हमारी बुरी आदतों का परिवर्तन हो, और होता है। उमर जी, अगर कोई इच्छा लेके आ रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा प्रकट में, और ये भी महिमा है कि संत दर्शनों से ही बहुत बस लाभ उसकी है। भावना जोरदार है कि आज मानो मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ और मेरी कामना की जरूर पूर्ति होगी, तो जरूर उसकी पूर्ति होगी। हाँ, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ। और एक ऐसे ही आ रहे हैं कि हमारा तो यही सौभाग्य है कि मैं उनके दर्शन करूं, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ेगा। जो इच्छा लेके आ रहा है उसकी इच्छा पूर्ति की जितना भाव है उसके अनुसार होगा। मतलब ज्ञान हो जाएगा कि उस परिस्थिति में कैसे रहना है, प्रतिकूलता में भी कैसे वो जीना। विवेक प्रधान होगा कि हम तो सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के, तो उसके अंदर ज्ञान जागृत होगा, वो विवेक प्रधान होगा, उसके अंदर कला जागृत हो जाएगी, विपत्ति में कैसे अपने आप को चलाना है, घोर विरोध में कैसे अपने आप को बचाना है, घोर संकट आ गया उसमें कैसे अपने आप को निकाल, ये ज्ञान हो जाएगा उसको। और मांगने वाले का वो संकट निवृत्त हुआ लेकिन दूसरा संकट आ गया। ये तो कामनाएं और संकट ये तो क्रम बाई क्रम फंसाव रखते ही हैं। नरेश कुमार शर्मा जी, उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरा पूरा परिवार आपका सत्संग सुनता है और आपके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि भक्ति करके भगवत प्राप्ति के लिए वेश धारण करना आवश्यक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वेश से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर अपने हृदय में ये इच्छा जागृत है कि अब मैं गृहस्थ धर्म का त्याग करके विरक्त मार्ग लेता हूं, तो बना ही इसीलिए है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी एक संत को जो भगवत प्राप्ति होगी वही आपको होगी, यदि आप ऐसे आचरणों से चलें तो। अपनी पत्नी से ही काम का संबंध, अपनी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति से परिवार का पोषण और खूब नाम जप, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, नाम जप करे, परोपकार करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब संत बन गया और रुपया पैसा के पीछे घूम रहा है, इधर उधर उद्दंडता कर रहा है, तो उसको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। जो भगवत वेश धारण कर ले और भगवान का भजन न करे तो फिर नरक जाना पड़ेगा। गृहस्थी के वेश में भगवान का भजन कर रहा तो भगवान को प्राप्त होगा। समझ पाए आप? महाराज जी, वेश से क्या भाव भी सुदृढ़ होता है? हाँ, भाव सुदृढ़ होता है उन लोगों का जो सच्चे ईमानदार हैं। सच्ची ईमानदारी तो वेश हर समय वैराग्य का प्रतीक है। वेश भगवान की प्राप्ति में सहायक भी है, पर वेश का दुरुपयोग ना हो जाए तो। वेश प्रणाम नमस्कार भी करवाने में, ऐसे आपको कौन जानता है भगत को, कौन प्रणाम करेगा? और अभी आप लाल पीला वेश धारण कर लो तो संत भगवान। वेश स्वाभाविक ही आ जाता है, जो इस मार्ग में चलते हैं स्वाभाविक ये वेश आ जाता है। उसकी इच्छा करनी पड़ती है, फिर उसका मार्ग अलग है। हमें तो वेश की उद्देश्य की मान्यता समझते हैं। अगर उद्देश्य ठीक है तो सब ठीक है, उद्देश्य ठीक नहीं तो बहुत कूड़ा करकट है। भेष रख के पाखंड करना इधर उधर सब ठीक नहीं है, दूसरे का खाना भी ठीक नहीं। भेष तो तब सार्थक है जब भगवान के लिए प्राण समर्पित कर दिए, विरक्त हो गए। कभी ऐसे नहीं किया और निरंतर भजन करेंगे, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, तो धन्य है फिर वेश धारण करना। और प्रपंच करे तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि प्रणाम नमस्कार पूजा पाठ दक्षिणा भेंट और भजन है नहीं, तो भेष के बल से मिलेगा, नरक जाओगे। और अगर खूब भजन कर रहे हो, छुप के भजन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिवार का पोषण कर रहे हो, या अपने घर में रह के, पक्का भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वेश धन्य है वेशधारी जो भगवान का भजन करते हुए विरक्त भाव से चल रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, एकमात्र भगवान से, वो धन्य है। और जो भेष धर के प्रपंच पाखंड दम्भ कर रहे हैं वो नरक जाएंगे, पक्का समझ ले। वेश उनको नहीं बचा पाएगा। महाराज जी, जो अच्छे से चल रहे हैं और साधक हैं, क्योंकि इस वेश का आदर होता है समाज में, तो उनको जो नमस्कार प्रणाम होता है तो उस समय वो अंदर भावना क्या कर? इष्ट को जा रहा है, मेरे गुरुदेव को जा रहा है, क्योंकि भेष गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ है, इष्ट के द्वारा दिया हुआ है, ये उनके लिए हो रहा, मेरे लिए तो नहीं। हानि नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल परमार्थिक हानि नहीं, परमार्थिक हानि नहीं। महाराज जी, श्रीजी और भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती? नाम जप, हर श्वास में नाम जप करो, एक भी श्वास खाली ना है। जैसे संसारिक आदमी के मन में ये चल रहता है,
कभी रहता ही है मेरे मन में, और किसी की तो बात नहीं जानता हूँ, कि हमारा कुछ महात्मा साधु संत या भगवान हमारा कुछ प्रारब्ध हर ले, या ये कष्ट मिटे तो हम भजन में निरंतर लग जाए। हाँ, हर जाएगा, ये भी हट जाएगा। कहो कृपाते। लग रहा महाराज जी आप जो शारीरिक कष्ट भी ले रखे हैं, ये हम जैसे नीच पुरुषों का ही है कुछ। नहीं नहीं नहीं, ये तो निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता बकाया, कहो कृपाते कहा ना होई। मतलब इतनी ताकत है महाराज जी, हाँ। आपने बताया है हाँ। कि महाराज अम्बरीश जी के चरणों में, हाँ, दुर्वासा जी को दुर्वासा जी आके, तो आपके लिए तो ये क्षणिक मात्र है ये शारीरिक कष्ट। भगवान की कृपा से हम लोग जैसे नीच पुरुषों का कष्ट भोगे और हमको कैसे सीढ़ी प्राप्त हो जाए? नहीं, पक्का हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ही प्रारब्ध काटते काटते अब भोग रहे हैं महाराज जी। नहीं, हमें कोई भोग ही नहीं है। कष्ट काट रहे हैं और आप ले रहे हैं अपने ऊपर। नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है। जैसे अभी आप छुपाते हैं सब। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, सब निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, निजकृत कर्म है। बस आप हम लोगों का ही कष्ट आप भोग रहे हैं। आप सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें और खूब भगवान का भजन करें। इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए तो हमारा बाबा जी बनना, हमारा उपदेश करना सार्थक हो गया। अगर एक भी व्यक्ति अच्छा हो जाए, अच्छे आचरण करने लगे, तो हमारा प्रवचन करना सार्थक हो गया, हमारा बाबा जी बनना सार्थक हो गया। आप लोग खूब मंगल में भगवान का चिंतन करें और भगवान को प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। अक्षय सोनी जी जैसलमेर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके बताने में इतना तो समझ आएगा कि भक्ति ही शक्ति है। महाराज जी, कुछ वर्ष के इंतजार के बाद पिछले वर्ष हमें संतान, इनको कह रहे हैं कि अपने संतान की प्राप्ति हुई। पत्नी ने खूब स्तुति सुनाई, राम स्तुति सुनाई। सुबह वो श्री जी के पास चले गई, अगली सुबह ही बच्चा जो भी हुआ था। कुछ दिनों बाद पूज्य माता जी चले गई। फिर अभी पत्नी कह रही कि अभी अगला बच्चे होंगे तो हम नाम नहीं सुनाएंगे, और डरने लग गई है कि नाम से चलेगी। ना सुनाओगी तो जितने दिन जीना है उतने दिन ही तो जीना है। मैं ये थोड़ा समझाना, मतलब पूरा बताना चाहता हूँ। अभी हमारे मन में प्रारब्ध को लेके आपके बल से हमें तय है कि हम उसको सामना कर रहे हैं, लेकिन हमको उसके लिए कोई डर नहीं है, कोई वो पश्चाताप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये डरती है कि किसी भी बच्चे को या आने वाले जो भी हमारा रहेगा बच्चा, उसको नाम सुनाने में भय रहता है। वो ऐसा संयोग बन गया कि आपने नाम सुनाया और वो पधार गया, तो इसलिए उनको डर बैठ गया। मतलब ऐसा है कि वो जब था एकदम स्वस्थ था, ठीक है, और मतलब वो जब भी रोता था तो उसको श्री राम स्तुति या राधा नाम जाप करते थे, वो एकदम शांत हो जाता था, एकदम शांत। देखो, वो पुण्यात्मा जीव था, इतने दिन के लिए आया था, तो भगवान नाम सुन करके उसका काम पूरा हो गया, वो भगवान को प्राप्त। उसका मार्ग बता दो कि उस भय नहीं लगे बस। नहीं, भय, देखो ये संयोग बैठ गया, नहीं तो तुलसीदास जी तो राम राम करके ही पैदा हुए थे। राम बोला नाम इसीलिए पड़ा था कि जन्म लेते ही बोले राम राम, वो रोए नहीं थे। तो बहुत बड़ी आयु प्राप्त करके शरीर पूरा किया। वो संयोग बन गया ना, वो उस जीव की आयु पूरी हो गई, संयोग बन गया। अब माता पिता हो तो उनको डर लग गया कि अगर राम सुनाएंगे, कृष्ण सुनाएंगे नाम, तो कहीं पधार न जाए। हमारी भक्ति जो भी है वो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को सुनाने में थोड़ा उसको भय रहता है। कोई बात नहीं, डरे मत, अब ना डरे। नाम सुनाने से मंगल होता है, अमंगल नहीं होता। वो जीव जाना ही था, उसी समय जाना था। ऐसा नहीं कि नाम नहीं सुनाएंगे तो रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि इस बार नाम ना सुनाओगे, वो बना रहेगा। तो वो ऐसे छल करती रहती है, ऐसा संयोग बैठालती रहती है कि दिमाग में आता है कि यार सही बात है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। अमर हो जाएगा, वो दिव्य हो जाएगा। भगवान का नाम जो है बड़ा मंगलमय है, बस संयोग ऐसा बैठाल देगी कि यार वृंदावन चलते हैं, अब कुछ गड़बड़ हो गया, चलो। फिर 10-5 दिन बाद यार वृंदावन चलते, फिर गड़बड़ हो गया। तो उसको विश्वास में दिमाग में बैठ गया कि यार जब वृंदावन का नाम ले जाने का तब गड़बड़ हो जाता है। ये ऐसे माया तुक्का बैठालती है कि आदमी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। और भक्ति ऐसा पुष्ट करती है कि उसके हर कार्य पर वो अपनी नजर रखे, माया पर, और उसके हिले ना, उसके कार्य से हमारी भक्ति कमजोर ना पड़े। तो ये बात समझ लो कि माया कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं मिलाती रहेगी जिससे आपको भगवान से अविश्वास हो जाए। एक आया था प्रश्न महाराज जी कल परसों में कि जब भी वृंदावन आओ तो मेरा एक्सीडेंट होता है। हाँ। अभी तो डर लगता है कि अभी कहाँ टूटेगी। हम सेनपुर है, वहाँ कुछ दिन रुके, कई वर्ष रुके गंगा के किनारे। बहुत जंगल है, एकांत है, वहाँ किसी का आना जाना नहीं। तो एक किसान आदमी, तो भैंस उनकी थी, तो एक दिन आए, उन्होंने कहा सरकार हम पेड़ा बना के लावे घर से। तो हम कहा ले आओ भाई। तो ले आए, तो 1-2 किलो जैसे पेड़ा। तो 1-2 संत थे, मिल के पा लिया। वहाँ केवल 2 रोटी और अरहर की दाल मिलती थी बस 24 घंटे में। तो बिल्कुल गरीब आश्रम, वहाँ कुछ ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा सरकार रोज ले आया करे। हम कहा ले आया करो। तो 7 दिन लाए, वो भैंस मर गई, वही जिसके पेड़ा लाए। अब अगले दिन ला वो आए, ला पेड़ा आए। तो अब पूछा गाँव वालों से, बोले कभी ले आएंगे? क्यों? बोले आपको 7 दिन जिस भैंस के दूध का पेड़ा पड़ा वही भैंस मर गई। वो कह रहे हैं ये माया ऐसे तुक्का लगा देती है कि फिर जीव को विश्वास होना मुश्किल हो जाता है भगवान पे।